देश भर में टेलीकॉम मार्केट को लेकर के चर्चा जोरों पर है। चाहे वह टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से जारी किए गए बयान के बाद हो या फिर बीएसएनएल को लेकर के मार्केट में तेज हो रही चर्चा के बीच अब प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की बखिया उधेड़ती हुई दिखाई दे रही है। हाल यह बन चुका है कि अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को तगड़ा झटका लग रहा है और यह झटका सिर्फ एक तरफ से नहीं बल्कि कई तरफ से मिलने वाला है। वजह साफ है कि एक तरफ तो बीएसएनएल, दूसरी तरफ ट्राई और तीसरी तरफ आ रही विदेशी कंपनी यानी कि एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना है। और इसी वजह से अब बीते कुछ एक दिनों में लगातार देखा यह जा रहा है कि रिलायंस जियो, एयरटेल के कस्टमर्स की संख्या में लगातार गिरावट हो रही है। और गिरावट कुछ और नहीं बल्कि कुछ लोग तो बीएसएनएल में शिफ्ट कर रहे हैं, तो वहीं कई सारे लोगों ने अपनी दूसरी सिम को अपना पूरी तरह से बंद कराने पर भी तैयारी शुरू कर दी है। वजह क्या है जिसकी वजह से अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करना मजबूरी बन चुकी है। जी हाँ, बता दें कि रिलायंस जियो, एयरटेल, इन दोनों कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान जो कि उन्होंने जुलाई महीने में 28 से लेकर के 32% तक की बढ़ोतरी की थी, उन पर अब वापस से कटौती करने को मजबूर हो रही हैं। वह जो कंपनियां जो यूजर्स की तमाम कड़ी प्रतिक्रिया के बावजूद रिचार्ज प्लान को कम नहीं की हैं, वह कंपनियां अब अपने रिचार्ज प्लान में कटौती करने जा रही हैं। अगर आप भी रिलायंस जियो, एयरटेल या फिर वोडाफोन के यूजर्स हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि इसको लेकर के अब आप समझ सकेंगे कि यह रिलायंस जियो जैसी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को क्यों सस्ता कर रही हैं। चलिए सबसे पहले 3 मुख्य मुद्दों में से बात करते हैं बीएसएनएल को लेकर के। बता दें कि बीएसएनएल ने बीते हाल में ही अपने सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान का दावा करते हुए यह कह दिया है कि भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश में इतना सस्ता रिचार्ज प्लान नहीं होने वाला है। वास्तव में कुछ किया ही ऐसा है बीएसएनएल ने, जिसे सुनने के बाद आप भी दंग रह जाने वाले हैं। अगर बात करें रिलायंस जियो, एयरटेल या वोडाफोन की, तो आपको 30 दिनों का अगर रिचार्ज प्लान चाहिए तो 28 दिनों का, जी हाँ 30 दिनों के बजाय 28 दिनों का ही मिलता है। अगर आपको रिचार्ज प्लान चाहिए तो कम से कम 200 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जिसमें आपको सिर्फ कॉलिंग और महज 2 GB तक का डाटा मिलता है। ऐसी स्थिति में यूजर्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं, लेकिन अब बीएसएनएल ने ऐसा कर दिया है कि यही प्लान आपको 100 रुपए से भी कम का पड़ने जा रहा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा भर भर के इंटरनेट आपको बीएसएनएल देने जा रहा है। रही बात बीएसएनएल नेटवर्क की, तो उसको लेकर भी हम पॉइंट पे बात करेंगे, क्योंकि अब यह समस्या भी आपकी पूरी तरह से ख़त्म होने जा रही है। लेकिन चलिए पहले बीएसएनएल के कुछ नए प्लान को लेकर के हम बात कर लेते हैं। बता दें कि बीएसएनएल ने 3 सबसे अहम प्लान जारी किए हैं, जो कि 100 रुपए से भी कम वाले प्लान हैं, और इनमें वैलिडिटी आपको 30 दिन तक की मिल रही है कुछ प्लान में। हालांकि कुल मिलाकर के 5 प्लान हैं, लेकिन सबसे अहम प्लान 3 ही हैं। सबसे पहले बात करते हैं 97 रुपए के प्लान की, जिसमें बीएसएनएल आपको 15 दिनों तक की वैलिडिटी देता है, और इस 15 दिन की वैलिडिटी के साथ आपको 2 GB पर डे डाटा दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के अगर बात करें तो इन 15 दिनों के बीच में आपको 30 GB का डाटा मिलेगा, और इसके साथ ही अगर ये डाटा आपका ख़त्म हो जाता है तो आपको 40 kbps पर सेकेंड इसके बावजूद स्पीड इंटरनेट की मिलती रहेगी। वहीं दूसरा प्लान जो सबसे अहम प्लान है वो है 98 रुपए का। इसमें आपको प्लान की वैलिडिटी 18 दिन की मिलने वाली है। इसमें भी आपको प्रतिदिन 2 GB डाटा मिलने जा रहा है, जिसमें कुल मिला के देखा जाए तो 36 GB डाटा आपको इन 18 दिनों के बीच में मिलेगा, और इसकी वैलिडिटी भी 40 KB, यानी कि अगर स्पीड ख़त्म हो जाती है तो 40 KB पर सेकेंड की आपके इंटरनेट की स्पीड फिर भी बनी रहेगी। वहीं सबसे अहम और सबसे ज़्यादा सस्ता प्लान है इसका 94 रुपए का, जिसमें आपको पूरी की पूरी 30 दिनों की वैलिडिटी मिलने जा रही है। यानी कि 100 रुपए से भी कम में आपको 30 दिनों की वैलिडिटी मिली जा रही है, जिसमें आपको 3 GB डाटा मिलने वाला है, और इसके बाद आपको 40 KB पर सेकेंड की स्पीड बनी रहेगी। वहीं इसका अब 2 और डाटा हैं, वह भी जान लीजिए। हालांकि इससे सस्ता डाटा आपको शायद ही कहीं मिलने वाला है। बता दें कि इसमें आपको मिलेगी 87 रुपए में 14 दिनों की वैलिडिटी, और
1 GB प्रतिदिन डाटा इसमें मिलने वाला है, जिसमें आपको 14 GB कुल मिलाकर के डाटा मिलेगा। इसके साथ ही आपको लोकल और एसटीडी कॉल की भी सुविधा पूरी तरह से फ्री मिलने वाली है और साथ ही साथ एक OTT का सब्सक्रिप्शन भी आपको फ्री में देने जा रहा है BSNL। वहीं 58 रुपये का भी एक प्लान है जिसमें वैलिडिटी 7 दिन है, लेकिन आपको इसमें इंटरनेट 7 दिनों के बीच अनलिमिटेड मिलने जा रहा है। अब आपको यह 5 BSNL के प्लान तो समझ आ गए होंगे और आप अब इस प्लान को कंपेयर करें तो रिलायंस जियो और एयरटेल के 200 और 208 रुपये के प्लान से कंपेयर करने पर 94 रुपये वाला इसका प्लान बराबर आता है, यानी कि उसके आधे से भी कम दाम में BSNL अपने प्लान को उतार चुका है मार्केट में, जिसमें आपको महज 2 GB का डाटा मिलता है, लेकिन आपको यहाँ पर डाटा भर भर के मिल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि BSNL ने किस हद तक अपने प्लान्स को रिन्यू करना शुरू कर दिया है और अभी तक यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि BSNL अपने सालाना प्लान्स में भी बड़ी कटौती करने जा रहा है। रही बात अब कि सबसे बड़ी बात तो यही है कि BSNL का अब तक नेटवर्क नहीं आता था। तमाम लोग BSNL के नेटवर्क से परेशान होकर के अपनी सिम को पोर्ट करवा रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। अगर आपके पास BSNL की सिम है तो उसे संभाल कर रखिए, क्योंकि अगले आने वाले 1 महीने में BSNL सैटेलाइट सेवा शुरू करने जा रहा है, यानी कि जनवरी महीने से BSNL अपनी सैटेलाइट सेवा देश भर में लॉन्च करने जा रहा है, जिसके बाद आपको नेटवर्क से जुड़ी कोई भी समस्या शायद ही कभी देखने को मिलेगी BSNL की वजह से। और यही कारण है कि अब इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बढ़ चुका है। बीते 1 महीने के अंदर अंदर लगभग 90 लाख यूजर्स ने एयरटेल और जियो से पोर्ट करा करके अपनी सिम को BSNL में कन्वर्ट कर लिया है और यही वजह है कि अब BSNL की संख्या बढ़ती जा रही है यूजर्स की, और जियो और एयरटेल में यूजर्स की संख्या लगातार घट रही है। और यह मैं नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी एक बात बहुत बड़ा दावा कर दिया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा है कि इस बार स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय स्पेक्ट्रम के आवंटन की प्रक्रिया रखी जा रही है, यानी कि अब किसी एक कंपनी की मोनोपोली नहीं चलने वाली है। सीधे शब्दों में कहें तो विदेशी कंपनियों से लेकर के सभी देसी कंपनियों को इस पर मौका दिया जाएगा, जिसका घोर विरोध किया गया है जियो और एयरटेल की तरफ से। लेकिन सरकार ने अब 15 दिसंबर को ट्राई अपनी रिपोर्ट इसकी सौंपने वाला है, जिसके बाद से इन कंपनियों की खटिया खड़ी होने वाली है। और यही वजह है कि अब रिलायंस जियो और एयरटेल अपने दामों को फिर से कम करने जा रही हैं या अपने प्लान को रिवाइज करने जा रही हैं। कुछ नए लुभावने प्लान भी जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन में रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं तो ज़्यादा ठहरिए, थमिए, सोचिए और इसके बाद रिचार्ज प्लान ज़रूर करवाइएगा। आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस प्लान के बारे में अपने दोस्तों साथियों तक ज़रूर साझा कीजिएगा खबर, और हो सके तो इस वीडियो को भी साझा करिएगा ताकि उन तक यह बात जानकारी ज़रूर पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।